चलो अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ब्लड रिलेशन। मुझे खुद बहुत पसंद है और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। आप दोनों भाई हीरो बने फिरते हो, आप मास्टर जी हो। मेरी एक बात का जवाब दो, तेरे भाई के ससुर की बहन की भाभी के दोते के भाई का चाचा तेरा क्या लगा? अरे और जल्दी जवाब देना इसका। आपने तो जलेबी की तरह घुमा दिया इसको। इसका जवाब मैं क्या, इसका जवाब तो मास्टर जी की सेना दे देगी। बस दोगे तो जानूंगा मैं। तो कोई बात नहीं, देगी सेना आपको इसका जवाब। एक बार ये टॉपिक खत्म हो जाए हमारी पूरी व्यूअर्स का, जब वो पूरा इस टॉपिक को पढ़ लेंगे, जितने भी पार्ट्स है सारे देख लेंगे, उसके बाद देखना चुटकियों में इस सवाल का जवाब देंगे और सब लोग कमेंट्स करेंगे। देखो मेरी इज्जत रख लेना, बेइज्जती मत करवाना। जो सवाल पापा ने पूछा है इसका आंसर, सही आंसर कमेंट जरूर करना, ताकि पापा को भी पता चले कि हमारे जो व्यूअर्स हैं कितने इंटेलिजेंट हैं और पढ़ते हैं। तो चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले तो ये देखो, ब्लड रिलेशन क्या होता है। रिलेशन मतलब हमारे रिलेटिव्स। हमारे रिलेटिव्स कौन कौन होते हैं? हमने पूरी उम्र यही सब किया, भाई बहन, चाचा ताऊ, दादाजी नानाजी, मामा फूफा ससुर, सास बेटा बहू भतीजा भतीजी, यही सब है। इसी में खेलना है और इसी में खेल के कर देंगे। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। आपको दो तरीके से समझाऊंगा। एक तरीका तो ट्री बना के समझाऊंगा कि ट्री बनाया और ट्री बनाते ही आपका आंसर आ जाएगा चुटकियों में। और दूसरा तरीका, माइंड में पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ दिमाग में सोचोगे और सोचते आंसर आ जाएगा। तो आज की वीडियोस में जितनी भी वीडियोस आएंगी, इसकी हर पार्ट में आपको ऐसे करवाऊंगा और बिल्कुल बेसिक से लेकर के बिल्कुल एडवांस तक सारे क्वेश्चंस करेंगे, सब कुछ करेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्या है। सबसे पहले तो ये चीज समझ लो, जब बड़ी और छोटी जनरेशन की बात हो रही हो, यानी कि जैसे हम हैं, आप हो, आपसे बड़े कौन कौन है? आपके पापा चाचा मम्मी दादी नानी दादा, जितने भी लोग आपसे बड़े हैं वो सब बड़ी और छोटी जनरेशन की अगर बात करें तो उनको हम ऐसे डिनोट करेंगे, जैसे कि ये ए बड़े हैं और बी छोटे हैं। मान लेते हैं ए फादर हैं और बी उनके बेटे हैं। तो ये बड़ी और छोटी जनरेशन की जब बात आ गई तो ऐसे डिनोट करेंगे। जब बराबर की जनरेशन की बात आ गई, बराबर की जनरेशन में कौन कौन आता है? आपके भाई, आपकी बहन, मामा के बेटे, कजन्स हो गए सारे, बुआ के बेटे, चाचा के बेटे, जितने भी कजन्स हैं, जो भी मतलब कि आपकी बराबर की जनरेशन में है, उनको हम, क्योंकि बराबर की जनरेशन है तो हम सेम लेवल पे रखेंगे। बराबर की जनरेशन को सेम लेवल पर, बड़े छोटे को ऐसे रखेंगे। अब अगर बात करें वाइफ की, ये तो बात होगी भाई बहन कजन्स वगैरह सब बराबर की। अब अगर हस्बैंड वाइफ की बात करें, पति पत्नी की बात करें, तो क्या करेंगे तो भी ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही डिनोट करना है हमें, कुछ उसमें अलग नहीं करना। लेकिन एक हल्का सा चेंज क्या कर देंगे, जो एरो होगा ना, उस एरो को ऐसा बना देंगे ताकि हमें ये डिफरेंस पता रहे कि ये तो जैसे अगर भाई बहन है तो ये मियां बीवी हैं, ये पति पत्नी है। पति पत्नी में और भाई बहन में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए ये वाला एरो और ये वाला एरो, ये डिफरेंस रखना है। अब यहां पे एक दिक्कत आई, बाकी सब तो समझ में आ गया, लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन लड़का है यानी कि कौन मेल है और कौन लड़की है यानी कि कौन फीमेल है। ये तो पता चल गया कि ये ऊपर की जनरेशन है, ये नीचे की जनरेशन है, ये सारी बराबर की जनरेशन है और ये कपल है, हस्बैंड वाइफ है। लेकिन ये नहीं पता कि लड़का कौन है और लड़की कौन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी किसी लड़के की बात होगी तो लड़के के लिए हम प्लस लगा देंगे, और जब भी किसी लड़की की बात होगी तो लड़की के लिए हम माइनस लगा देंगे। अब जैसे मान लेते हैं कि ए फादर है। फादर कौन होते हैं? फादर हमेशा आदमी होते हैं। कभी सुना है कि फादर औरत है? फादर तो हमेशा आदमी होंगे ना, आदमी होंगे यानी मेल होंगे, और आदमी है तो प्लस लगा दिया। अब ये बी मान लेते हैं, बी उनके बेटे हैं। बेटा कौन होता है? बेटा लड़का होता है। लड़का कभी फीमेल थोड़ी हो सकता है, लड़का तो मेल ही होगा ना, मेल होगा तो प्लस लगा दिया। अब हमें ये पता है कि ये कपल है, कपल है तो ये लड़का है तो ये लड़की ही तो रही होगी ना। जब ये पति पत्नी है तो ये पति है, यानी कि ये लड़का है तो ये पत्नी रही होगी, तो पत्नी के लिए हम माइनस लगा देंगे। और ये सेम जनरेशन का है, ये मान लेते हैं, इसको हम बहन मान लेते हैं। अगर बहन है तो माइनस लगा दिया, भाई होता तो प्लस लगा दिया। बस इसी सब में खेलना है। ये सीख गए तो दोनों तरीके सीख जाओगे, ट्री बनाने वाला भी और माइंड वाला तरीका भी। और जब ये मेरी सारे पार्ट्स की वीडियोस देख लोगे ना, तो कोई मर्जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लेना, आप किसी भी सरकारी एग्जाम के पेपर में बैठ जाना, कोई भी सवाल गलत नहीं करोगे, हमेशा सही आंसर ही निकाल के आओगे। तो चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल से और क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे इसको हम। इस क्वेश्चन को देखकर हमारे बहुत से व्यूअर्स खुश हो जाएंगे, क्योंकि सब कहते थे कि हिंदी में भी करवाओ क्वेश्चन, बहुत सारे लोग कहते थे। तो मैंने सोचा चलो इस चैप्टर को हम हिंदी इंग्लिश दोनों में करवाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो आपको समझ आना चाहिए अच्छे से, और दोनों हम बायलैंग्वेज करवाएंगे। और जो इंग्लिश मीडियम वाले भी है ना, उनको भी मैं एडवाइस करूंगा कि इस चैप्टर को जब आप पढ़ो तो कोशिश करो कि हिंदी में पढ़ो, और जब एग्जाम में अटेम्प्ट करो, एग्जाम में आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, बायलिंगुअल आते हैं पेपर। तो जब ब्लड रिलेशन का कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको हिंदी में करके कर लेना। बाकी इंग्लिश में करना चाहो तो आपकी मर्जी है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे करना, हिंदी में थोड़ा आसान हो जाता है। देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए बी का पुत्र है। ए बी का पुत्र है। ए बी का पुत्र से हमें क्या पता चलता है कि बी जो है वो ए के पेरेंट्स हैं, यही पता चलता है ना। ए बी का पुत्र है मतलब बी ए के पेरेंट्स रहे होंगे और ए उनका बेटा रहा होगा। अब यहाँ ये पता चल गया ए बी का पुत्र है। पुत्र कौन होता है? पुत्र लड़का होता है, मेल होता है।
पुत्र लड़की तो नहीं हो सकती है ना, पुत्र तो लड़का ही होगा, पुत्र यानी कि बेटा। और जो पुत्र होगा, जो मेल होगा, मैंने आपको बताया लड़के को हमेशा हम प्लस से डिनोट करेंगे। लेकिन क्या ये पता है कि बी उसकी मम्मी है या उसकी पापा है? नहीं, अभी तक तो नहीं पता। यहां तक हमने लाइन पढ़ी है, यहां तक हमें ये पता नहीं चला। यहां तक लिखा ए बी का पुत्र है, तो ये तो पता चल गया कि ए लड़का है, लेकिन ये पता नहीं चला कि बी जो है वो उनकी मम्मी है या उनके पापा है। चलो अब अगली लाइन पढ़ते हैं। अगली लाइन कह रही है सी पोती है डी की जो बी का पति है। सी पोती है डी की जो बी का पति है। इसका मतलब सी तो डी की पोती है, और जो ये डी है ना, ये डी बी का पति है। डी बी का पति होगा तो पति के लिए, पति पत्नी के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए मैंने आपको बताया ऐसा एरो बना देना। अब ये पता चल गया कि डी बी का पति है। पति कौन होगा? पति हमेशा लड़का होगा, आदमी होगा, मेल होगा, और लड़के को हम क्या लगाते हैं? प्लस लगाते हैं। अब हमें ये पता चल गया कि डी जो है वो बी का पति है, तो बी क्या होगी? बी उसकी पत्नी होगी, उसकी वाइफ होगी। तो फीमेल के लिए, लड़की के लिए हमेशा माइनस लगाएंगे। अब इसमें यह भी दे रखा था कि सी पोती है डी की। अब सी को डी की पोती बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पोती कौन होती है? पोती यानी कि ग्रैंड डॉटर, यानी कि आपके बेटे की बेटी। अब डी का बेटा कौन है? डी का बेटा ए है, तो ए की बेटी होगी ना सी, ए की बेटी होगी ना, क्योंकि सी जो है वो डी की पोती है, डी की ग्रैंड डॉटर है, और पोती है यानी कि लड़की है, लड़की है यानी कि यहां माइनस लगा देंगे। अब इसमें ना एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो क्या होगा, यहां पे ये दिया है कि ए बी का पुत्र है। अगर यहां पे ऐसा दिया होता ना कि ए बी का इकलौता पुत्र है, ए बी का इकलौता पुत्र है, मतलब ए इज द ओनली सन ऑफ बी, तो हमेशा जो है ये सी ए की ही बेटी होती। लेकिन यहाँ इकलौता तो दिया नहीं, यहाँ सिर्फ पुत्र दिया है। तो यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है डी के कोई और भी बच्चा रहा होता, कोई और भी बेटा रहा होता, कोई भी होता हो, तो ये भी हो सकता है कि जो ये सी है ये उसकी बेटी रही होती। इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, इस क्वेश्चन में उसने ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछा। लेकिन आने वाले क्वेश्चंस में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसा पूछ ले जिसमें हमें इसकी जरूरत पड़े, अभी आपको आगे बताऊंगा। तो अभी आप ये समझ गए कि जो सी है वो डी की पोती है, यानी कि जो सी है ये ए की भी बेटी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि डी का कोई और भी बेटा हो, यानी ए का कोई और भी भाई हो, और हो सकता है कि सी उसकी भी बेटी हो। दोनों केस हो सकते हैं अब तक हमारे। अब ये कह रहा है तो बताइए ए का डी से क्या संबंध है? सिंपल, ए का डी से क्या संबंध है? ए डी का बेटा है, ए डी का पुत्र है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा पुत्र, यानी कि सन, यानी कि बेटा। ये तो इजी था। अब मान लो सवाल में ये कुछ और पूछ देता, ये पूछ देता कि बताओ सी का ए से क्या संबंध है। यहां तो इसने ये पूछ लिया बताइए ए डी का क्या, ए का डी से क्या संबंध है, तो हमें पता चल गया कि ए जो है वो डी का पुत्र है, बेटा है। लेकिन अगर उसने ये पूछा होता कि सी का ए से क्या संबंध है, तो हमारी ये वाली पॉसिबिलिटी भी काम आती ना। अब अगर ये पूछ लेता कि सी का ए से क्या संबंध है, तो अगर तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ ऑप्शन होता, पुत्र तो है नहीं है, तो लड़की है, यानी कि बेटी या भतीजी। अगर क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन दिया होता बेटी या भतीजी, तो हम उसी को टिक करके आते। लेकिन कई बार क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शंस नहीं दिए होते, क्वेश्चन में मान लो सिर्फ बेटी दिया होता तो हम सिर्फ बेटी को टिक कर देते। अगर क्वेश्चन में सिर्फ भतीजी दिया होता तो हम सिर्फ भतीजी को टिक कर देते। लेकिन उस केस में जो असल आंसर होना चाहिए, जो एक्चुअल आंसर होना चाहिए, वो बेटी या भतीजी होना चाहिए, क्योंकि यहां पर यह नहीं दिया हुआ कि ए बी का इकलौता पुत्र है। जब ए बी का इकलौता पुत्र नहीं है तो ऐसा भी हो सकता था ना कि ए का कोई और भाई होता और सी उसकी बेटी होती, तो उस केस में हमारे दोनों आंसर बनते हैं। सी ए की बेटी भी हो सकती थी, सी ए की भतीजी भी हो सकती थी। चलो समझ गए होगे आप। फिर एक बार फटाफट बता देता हूं आपको। देखो ए बी का पुत्र है, यानी कि ए को हमने बी का बेटा बना दिया, बेटा है तो प्लस लगा दिया। सी पोती है डी की जो बी का पति है, इससे पता चल गया कि जो डी है ना ये बी का पति है। पति के लिए ये बनाएंगे, जब डी पति है तो प्लस लगा देंगे, डी पति है तो ये पत्नी रही होगी, पत्नी के लिए माइनस लगा देंगे। अब सी जो है वो पोती है डी की, तो सी डी की पोती है, यानी कि वो ए की भी बेटी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता था कि ए का कोई और भाई होता उसकी भी बेटी होती, क्योंकि इकलौता पुत्र नहीं दिया। अब ए का डी से संबंध बताना है तो ए का तो डी से सीधा पता चल रहा है, ए डी का पुत्र है। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लेता कि सी का ऐसे संबंध बताओ, तो उसका करेक्ट आंसर होता सी ए की बेटी भी हो सकती है, भतीजी भी हो सकती है। लेकिन कई बार ऑप्शंस में ये दोनों नहीं दिए होते, तो आंसर होता बेटी या भतीजी, जो भी दिया होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही थी कमेंट्स में भी और मेरे पास मैसेजेस में भी कि सर मॉक टेस्ट कौन सा लगाएं, इतने सारे हैं उनमें से कौन सा चुनें। देखो हैं तो बहुत सारे, लेकिन आपको लगाना जो सबसे बढ़िया हो आपके लिए, जो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न जैसा हो
और एग्जाम से सिमिलर उसी लेवल के क्वेश्चंस आते हो, तो उसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो पहले भी बनाई थी कि टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है और है भी बहुत सस्ता। उसका जो पूरा ईयरली पास है सिर्फ 299 का है और मेरा कूपन कोड MG10 लगाओगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा 30 रुपये का। यानी अगर डेली की बात करें तो सिर्फ 70 पैसे का पड़ता है आपको डेली के लिए। और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, आप चाहे CGL की तैयारी करो, CPO की करो, ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आपको टेस्ट सीरीज उसमें मिल जाएंगे। तो आप वो लगाओ, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए और बहुत फायदेमंद रहेगा। पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी होता है मॉक टेस्ट लगाना और उसके लिंक्स वगैरह आपको सारे मिल ही जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। चलो अब देखते हैं फिर अपना अगला क्वेश्चन। A और B भाई हैं, A एंड B आर ब्रदर्स। तो A और B को भाई बना दो। भाई के लिए क्या करते हैं? भाई के लिए हम सेम लेवल रखते हैं क्योंकि सेम जनरेशन है। मैंने आपको बताया भाई बहन जो भी सेम जनरेशन के होंगे सेम लेवल रखते हैं। अब A और B भाई हैं मतलब दोनों लड़के हैं और लड़के होंगे तो लड़कों के लिए प्लस लगाएंगे। भाई है तो लड़के ही होंगे ना, बहन है तो लड़की होगी। C A का पिता है, लो जी C को पिता बना देते हैं। पिता बनाने के लिए ऐसे करते हैं जब ऊपर नीचे वाली जनरेशन होती है। पिता है मतलब कि आदमी, आदमी कौन होते हैं? मेल प्लस, मतलब आदमियों के लिए हम प्लस लगाते हैं। D C का पिता है, लो जी D को C का पिता बना देते हैं। पिता अभी क्या बताया? पिता आदमी तो होंगे ना, कभी औरत हो सकती है क्या पिता? आदमी के लिए प्लस लगाएंगे। E B का पुत्र है, पुत्र के लिए क्या करेंगे? पुत्र के लिए ऐसे नीचे लगाएंगे और पुत्र है यानी कि लड़का है, लड़का है यानी कि प्लस है। हमारा बन गया सारा ट्री। अब कह रहा है D का E से क्या रिश्ता है? D का E से क्या रिश्ता है? देखो जी, ये इसका E का फादर है B, अब B के फादर है C और C के भी फादर है D, मतलब कि पापा दादा परदादा। D का E से क्या रिश्ता है? D E के परदादा हैं। आप ये मान लो, देखो अपने से रिलेट किया करो अगर कभी भी समझने में दिक्कत हो। ये आप हो, ये आपके पापा, ये आपके दादा, ये परदादा। पापा दादा परदादा तो मतलब कि D E के परदादा हैं। देखो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको हमेशा कहता हूँ क्वेश्चन समझा करो। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो 50% क्वेश्चन आपका वहीं हो जाता है। A D का भाई है, A इज ब्रदर ऑफ D। A को बना देते हैं D का भाई। भाई बहन कैसे करेंगे? सेम लेवल पर डिनोट करते हैं, ऐसे करते हैं, आपको बताया मैंने। अब A D का भाई है, भाई कौन होगा? भाई लड़का होगा, लड़के के लिए प्लस लगा देते हैं। D क्या है? बहन है, भाई है? अभी तक नहीं पता बहन है भाई है, क्या पता आगे पता लगे। अब कह रहा है D B का पिता है, D को B का पिता बना देते हैं। अब पता लग गया D क्या है। जब D पिता है तो पिता तो हमेशा आदमी होते हैं, पिता औरत तो हो नहीं सकती, आदमी होंगे तो प्लस लगा दिया। अब B का नहीं पता, B क्या है? लड़का है, लड़की है? देखो आगे देखते हैं। B और C बहनें हैं, अब पता लग गया कि B लड़की है। B और C बहनें हैं, बहन बना दो। बहन बनाने के लिए सेम लेवल। अब B और C दोनों बहनें यानी कि दोनों लड़कियां हैं, दोनों लड़कियां यानी कि माइनस लगा देंगे। C का A से क्या संबंध है? C का A से देखते हैं क्या संबंध है। ये A है, ये A का भाई है और ये उसके बच्चे हैं। ये B और C दोनों इसके बच्चे हैं ना D के। ये A है, ये A का भाई है और ये उसके बच्चे हैं। तो भाई के बच्चे क्या लगेंगे? भाई की बेटी होगी तो भतीजी होगी, बेटा होगा तो भतीजा होगा। ये बेटी है तो ये भतीजी होगी, यानी इंग्लिश में बात करें तो नीस। तो CE की भतीजी है। देखो कैसे निकाला, A का भाई और उसकी बेटी। भाई की बेटी कौन होती है? भतीजी होती है। अगर अपनी लाइफ से रिलेट करो तो देखो जो आपके भाई की बेटी होगी वो आपकी क्या लगेगी? आपकी भतीजी तो लगेगी ना। तो C का A से क्या संबंध है? C A की भतीजी है। अगर उल्टा पूछ लेता, अगर कह देता A का C से क्या संबंध है, तो क्या होगा? तो चाचा हो जाएगा। ये C है, ये C के पापा हैं और ये उनके भाई हैं। आपके पापा के भाई आपके क्या लगेंगे? चाचा लगेंगे। चाचा या ताऊ जी, तो चाचा ही आएगा, मतलब अंकल आएगा अगर इंग्लिश में आएगा। देखो ये RRB में आया हुआ सवाल है और हम आपको जितने भी क्वेश्चंस करवाते हैं ना, वैसे मैं ये ना लिखता, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर कराओ, इसलिए मैंने लिख दिया कि देख लो ये प्रीवियस ईयर है। और जितने भी क्वेश्चंस करवाते हैं हम मोस्टली सारे प्रीवियस ईयर कराते हैं, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे ईशा मैम जो पढ़ा रही हैं, हम कोशिश करते हैं मोस्टली सारे प्रीवियस ईयर ही करवाए जाएं। कुछ कुछ क्वेश्चन मैं लिख दिया करूंगा अगर आप कहोगे तो। देखो पहले क्वेश्चन समझो। A और B भाई हैं, A एंड B आर ब्रदर्स। भाई बना देंगे। भाई बनाने के लिए क्या करते हैं? सेम लेवल रखते हैं, आपको पता है। भाई है तो लड़का होगा, लड़का है तो प्लस लगा देंगे। F B की पत्नी है, पत्नी के लिए क्या करेंगे? ये एरो लगाएंगे। ये पत्नी है यानी कि लड़की होगी तो माइनस लगा दिया। E F की पुत्री है, E F की पुत्री है यानी कि बेटी है यानी कि लड़की है तो माइनस लगा देंगे। अब जैसे ये यहाँ लिखा, मैं इसको यहाँ भी तो लिख सकता था, तो भी तो ये सही होता। जो F की बेटी है वही तो B की भी बेटी होगी, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी है। जो पत्नी की बेटी है वही तो पति की भी बेटी होगी, तो चाहे यहाँ लिखूं चाहे यहाँ लिखूं एक ही बात है। अब कह रहा है E का A से क्या संबंध है? ये E है,
ये ई के पापा हैं और ये उसके पापा के भाई हैं। पापा के भाई कौन होते हैं? चाचा होते हैं। तो ई ए की क्या लगेगी? ई ए की भतीजी लगेगी, यानी कि नीस। अब आप मतलब अपने से भी रिलेट करके देख सकते हो कि जो आपके जो फादर हैं और उनके जो ब्रदर हैं, तो आप उनके क्या लगोगे? आपके चाचा लगेंगे वो, और आप उनकी भतीजी लगोगी। तो ई ए की भतीजी है, यही अगर उल्टा पूछ देता तो ये चाचा हो जाता। बस इतना इजी। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं सारे। ये क्वेश्चन कह रहा है एम एफ से विवाहित है। एम एंड एफ आर मैरिड कपल। एम और एफ की शादी हो रखी है, तो लो भाई करवा देते हैं एम और एफ की शादी। शादी करवाने के लिए क्या करते हैं? वाला एरो लगाते हैं, आपको बता ही रखा है। अब ये नहीं पता कौन आदमी है, कौन औरत है, कौन हस्बैंड है, कौन वाइफ है। कोई बात नहीं, चलो आगे देखते हैं। ए और बी बहनें हैं। चलो ए और बी बहनें हैं, कहाँ लगाएं? लेकिन उसको ए और बी तो पता लग गया, लेकिन उनका इससे क्या रिलेशन है, उसके लिए आगे देखना पड़ेगा। एफ ए की बहन है। एफ ए की बहन है, तो यहाँ से तो पता लगा कि एफ लड़की है। एफ ए की बहन है मतलब कि एफ लड़की होगी, बहन है तो लड़की है ना। और एफ ए की बहन है, बहन के लिए ऐसे लगाते हैं, सेम जनरेशन। एफ ए की बहन बन गया, एफ लड़की बन गई, ए बहन बन गई। अब इसमें एफ बहन हो गई। अब इसमें देखा ए और बी बहनें हैं। ए और बी बहनें हैं मतलब कि ए भी लड़की होगी, ए को भी लड़की बना दिया। और बी इसकी बहन है तो बी को बहन बना दो और बी भी लड़की होगी। अब दोबारा देखो, एम एफ से विवाहित है, एम की एफ से शादी कर दी। ए और बी बहनें हैं, ए और बी बहनें हमने बना दी, ए को भी बहन बना दिया, बी को भी बहन बना दिया। एफ ए की बहन है, एफ की और ए की बहन हमने बना ही रखा है इनको। तो अब जब ये औरत है तो ये आदमी होगा, क्योंकि ये मैरिड कपल है। मैरिड कपल है तो एक औरत है तो दूसरा आदमी होगा। अब बी एम से किस प्रकार संबंधित है? देखो, ये आदमी है, ये उसकी बीवी है, उसकी पत्नी है, और ये उसकी बहन है। तो पत्नी की बहन क्या होती है? साली होती है, यानी कि बी एम की साली है, बी एम की सिस्टर इन लॉ है। आप अपनी लाइफ से भी रिलेट करके देख सकते हो कि आपकी वाइफ की जो सिस्टर होंगी वो आपकी सिस्टर इन लॉ लगेंगी, आपकी साली लगेंगी। ए बी का भाई है। ए इज ब्रदर ऑफ बी। लो जी भाई बना देते हैं, क्या दिक्कत है? भाई है यानी कि सेम जनरेशन है, तो ये रहेगा। ए भाई है ना, यानी कि ए लड़का है तो प्लस होगा। बी अभी तक नहीं पता लड़का है लड़की है, देखो पता लगेगा आगे। सी ए की माँ है। लो जी, सी ए की माँ है यानी कि औरत है तो माइनस। बी डी की पोती है। बी डी की पोती है यानी कि जो बी के दादाजी हैं वो डी, दादाजी या दादी जी जो भी हैं, बी डी की पोती है तो डी दादाजी भी हो सकती हैं, दादी जी भी हो सकती हैं। देखो जी क्या होगा, इसका मतलब जो बी के फादर होंगे, बी के फादर अभी तक हमें नहीं पता, जो भी रहे होंगे बी के फादर, वो सी के तो हस्बैंड रही होंगे। बी के फादर जो भी होंगे उनके जो मदर या फादर जो हैं वो डी हैं। देखो बी डी की पोती है, हमने बना दिया बी को डी की पोती। ये डी है, ये उनके बेटे, और बी उनकी पोती। अब पोती है तो पोती से पता चलता है लड़की होगी, यानी कि माइनस होगी। एफ ए का बेटा है। लो भाई एफ को ए का बेटा बना दो, बेटा है तो प्लस होगा। एफ का डी से क्या संबंध है? पहले तो देखो ट्री एक बार फिर से फटाफट से देख लो। ए बी का भाई है, ए को हमने बी का भाई बना दिया। सी ए की माँ है, सी को ए की माँ बना दिया। बी डी की पोती है, बी डी की पोती है मतलब बी के फादर हैं डी। ये फादर भी हो सकते हैं और मतलब ये जेंट्स लेडीज कुछ भी हो सकते हैं, वो अभी तक हमें नहीं दे रखा। तो ये बी के फादर हमें नहीं पता कौन है, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जो हमें नहीं पता वो सी के हस्बैंड तो होंगे ही, क्योंकि उनकी मम्मी है उनके फादर। तो ये बना दिया हमने। अब ये पता चल गया कि डी की पोती है भी, यहाँ तक हमारा ठीक हो गया। अब एफ को ए का बेटा बना दिया। अब पूछ रहा है एफ का डी से क्या संबंध है। ये देखो एफ का डी से क्या संबंध है, ये है कोई, फिर ये उनका बेटा, फिर ये उनका बेटा, फिर ये उनका बेटा, यानी कि बेटा पोता परपोता, बेटा पोता परपोता। एफ डी का परपोता होगा, ग्रेट ग्रैंडसन। आप अगर अपनी लाइफ से रिलेट करके देखो, अगर ये आप हो तो ये आपके बेटे होंगे, ये आपके पोते होंगे, ये आपके परपोते होंगे। परपोते यानी कि ग्रेट ग्रैंडसन। ये ब्लड रिलेशन ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और आरआरबी, मतलब ऑलमोस्ट कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये नहीं आता होगा। मतलब अगर सरकारी नौकरी पानी है तो ऑलमोस्ट हर पेपर में ये आएगा ही आएगा, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना, सारे पार्ट्स ध्यान से देखना। कई लोग क्या कर देते हैं, एक क्वेश्चन देखा फिर दूसरा स्किप कर दिया फिर तीसरा देखा, ऐसे मत करना। सारे क्वेश्चन अलग होंगे, सारे क्वेश्चन देखना और सारे पार्ट्स देखना आप इनके। और आपको कोई भी डाउट अगर आता है तो आप मेरी इंस्टाग्राम जो ऑफिशियल आईडी है वहाँ मैसेज कर सकते हो और आपको उसका रिप्लाई जो डिटेल्ड सॉल्यूशन होगा विद इन आपको 24 आवर्स हमारी टेलीग्राम आईडी पे मिल जाएगा। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो
तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ इसको, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ जो वीडियो पूरी देख रहे हैं लेकिन उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। आपका कुछ जाएगा थोड़ी यार चैनल सब्सक्राइब करने में, हमें मोटिवेशन मिलेगी, हमें अच्छा फील होगा, तो कर दो सब्सक्राइब भी। तो चलो फिर मिलेंगे अब अगली वीडियो में।